This is Tanzila Thebo from e-learning with Tanzila Thebo Academy. As you know that nowadays we are dealing with one of the most essential and tricky topics of English grammar, which is called sentence correction. We have done with 9 rules, most important rules I'm talking about of sentence correction. आई एम श्योर कि आपने वो वीडियोस जो 2 लेक्चर्स मैंने अपलोड किए हैं आपने देखे होंगे. अगर नहीं देखे आई हाईली रिकमेंडेड यू टू वॉच इट, राइट. क्योंकि सेंटेंस करेक्शन एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हर कंपेटिटिव या हर एग्ज़ाम में आता ज़रूर है, तो इसमें कमांड होनी इट्स क्वाइट नेसेसरी, राइट. सो आज आपने थंबनेल में जान लिया होगा, वी आर गोइंग टू डील विथ वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकी topics of sentence correction, I would say, rule I would say, which is called pronoun antecedent agreement. आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बहुत अच्छे से कि ये चीज़ क्या है, व्हाट इज़ इट, ठीक है ना, और इसको कैसे डील करें. क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे कहा है मैम हमने कितनी प्रैक्टिस की है बट स्टिल वी आर लैकिंग, वी डोंट अंडरस्टैंड. बट आई एम श्योर आज ये लेक्चर देखने के बाद आई एम श्योर इंशाल्लाह यू वॉन्ट फेस एनी काइंड ऑफ डिफ़िकल्टी वाइल डीलिंग विद इट. सो बिफोर स्टार्टिंग टुडेज़ लेक्चर आई वुड से अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो डू इट, बिकॉज इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू इन्हेंस योर स्पोकन एंड रिटन इंग्लिश देन स्टे विद अस. सो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम. प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट रूल नंबर 10 है ये. सबसे पहले हम ये जानेंगे एरियाज़ टू फोकस ऑन. जैसे मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर्स में भी कहा कि ये जानना बहुत लाजमी है कि मिस्टेक्स हो कहाँ पर सकती है जब सेंटेंस करेक्शन की बात आए. तो ये एक टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट था जिसको मैंने सेपरेटली आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है टू हेल्प यू आउट. तो देखें, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एरियाज़ टू फोकस ऑन. हम जब मिस्टेक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करें गिवन सेंटेंस में तो हमें पता होना चाहिए कि हमने किस एरियाज़ पे फोकस करके उधर करेक्शन करनी है, ठीक है. फिर हम जानेंगे व्हाट इज़ प्रोनाउन. देखें, आप आई एम श्योर कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पता होंगे, प्रोनाउन पता होंगे, बट देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. बट मोस्टली जो इस सेंटेंस में दी जाती है, मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली गिवन इन दिस सेंटेंस टू करेक्ट, वो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से हैं प्रोनाउन. फिर एंटीसीडेंट है क्या चीज़, फिर इसको समझेंगे. फिर हम जानेंगे अच्छा जब आफ्टर नोइंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग प्रोनाउन एंटीसीडेंट फिर हम जानेंगे एग्रीमेंट हमने करना किससे है, ठीक है. सो आज का ये पूरा लेक्चर इस पे ही है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वुड लर्न एरियाज़ टू फोकस ऑन. देखें, कभी भी ऐसा सेंटेंस आए जो प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट पे हो तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उसके जेंडर पे फोकस करना है, पर्सन पे और नंबर पे. ये पूरा जो एक चलती है ना गेम इस सेंटेंस को करेक्शन की, ये 3 पर ही है, जेंडर, पर्सन, नंबर. ये आपने भी सुना होगा, बट आज हम इस लेक्चर में अच्छे से समझेंगे जेंडर हम कैसे फाइंड आउट करें, कैसे पर्सन को अंडरस्टैंड करें या फिर नंबर को. उसके लिए हमने ये 3 जो प्रोनाउन हैं हमें अच्छे से समझने. कौन से, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ठीक है. आई एम श्योर कि आपको जहन में होगा कि कौन से सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं, बट कुछ ऐसे भी होंगे जो वॉच कर रहे होंगे जिनके माइंड से ये निकल गई होंगी बातें. सो ये मैंने आप लोगों के लिए चार्ट बनाया है. नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो यू कि सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस, ये जो मिस्टेक्स होती हैं ना ये इन एरियाज़ में होती हैं, जेंडर, पर्सन, नंबर, जो होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, एंड पॉजिटिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं और इसको डिटर्मिनर्स भी कहते हैं. तो इसको हम 1 बाय 1 पहले इसको समझेंगे, फिर हम सेंटेंस करेक्शन पे जाएंगे. बेस हमारी होगी देन हमें कमांड आएगी, अदरवाइज़ हम जितनी भी करेक्शन कर लें इन दी एंड हमें हासिल कुछ नहीं होगा, वी गेट नथिंग आउट ऑफ इट.
तो अब देखें सब्जेक्ट प्रोनाउंस आपकी रिकॉल के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दी हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो होते हैं, इनको हम पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं, बट आई हैव मेंशनड हियर सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं जी? नाउन तो आपको पता है, एनी नेम, किसी भी पर्सन या थिंग का नेम होता है, कोई सा भी नाम। ठीक है, एक प्रॉपर नाउन होता है जैसे हम अली कहें। ठीक है, एक होता है कॉमन नाउन जो मोस्टली इन सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट दैम। कॉमन नाउन होता है जैसे बॉय कह दिया, ठीक है ना, गर्ल कह दिया, तो दीज आर कॉमन नाउन्स। ठीक है, अब उनको रिप्लेस करने के लिए हमें प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। जैसे मैं कहूँ तंजीला, ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ तंजीला, तो मैं ये तो नहीं कहूँगी ना तंजीला इज़ अ टीचर, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, तो मैं वहाँ आई लगाऊंगी ना कि तंजीला। इट डजेंट मेक सेंस। सिमिलरली अब हम एक एक का, जैसे हमारे सर्कल में 3-4 लोग होते हैं, हम एक एक का नाम नहीं लेना चाह रहे, हम कह रहे हैं वी, तो नेम को रिप्लेस करके जो यूज़ होता है वो प्रोनाउन होता है सब्जेक्ट की जगह पर। ठीक है, सो ये तो आपको क्लियर हो गया। सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होते हैं जी? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, हमने प्रोनाउन को समझ लिया। फिर होता है रिलेटिव्स प्रोनाउन। रिलेटिव्स प्रोनाउन वो होते हैं जी, देखें, हु, हुम, हुएवर, हुमेवर, हुज, दोज, सो इस टाइप के जो होते हैं ना वो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इनके फंक्शंस क्या होते हैं। देखें, वेरी सिंपली, अ रिलेटिव प्रोनाउंस इज़ वन which is used to refer to pronoun mentioned previously in a sentence। बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊं, देखें, रिलेटिव्स प्रोनाउन वो होते हैं, देखें हम स्टार्ट पे हम यूज़ नहीं कर रहे इसको अभी इस वक्त। स्टार्ट जैसे मैं बोलूँ ना, हु आर यू, तो अभी हम वो बात नहीं कर रहे, स्टार्टिंग पॉइंट पे नहीं लेके जा रहे, वो फिर कहला जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इस पार्टिकुलर एक, जिससे प्लेस चेंज होता है तो उसके फंक्शन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये बात करता है सेंटेंस में जो पहले नाउन या प्रोनाउन, नाउन एनी नेम, सपोज अली कह दें, ठीक है, वो मेंशन हुआ सेंटेंस में, या फिर उसका प्रोनाउन मेंशन हुआ ही कह दें, तो उनको जो रेफर करता है ना नेक्स्ट सेंटेंस में, वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। अब वो कैसे हम यूज़ करते हैं, हम ये एग्जांपल्स के थ्रू आगे चल के सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जो मिस्टेक्स हमें फाइंड करनी है वो जेंडर पर्सन नंबर्स में करनी है। और वो जेंडर पर्सन नंबर क्या होते हैं जी? इनमें होते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव, एडजेक्टिव्स भी कहलाते हैं, एंड डिटरमिनर्स। इसमें हम मिस्टेक्स ढूंढ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो प्रोनाउन हैं क्या? ये हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, जो नाउन के रिप्लेसमेंट में यूज़ होते हैं। रिलेटिव्स प्रोनाउन ये होते हैं जो मेंशन मैंने कर दिए, इनका फंक्शन भी बता दिया। अब देखें पजेसिव, डिटरमिनर्स, एडजेक्टिव। देखें, पजेसिव निकला है पोजीशन से, यानी सेंस ऑफ ऑनरशिप। जैसे मैं कहूँ, ये जो चार्ट है ना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कमांड होती है, हाँ जी हमें पता है प्रोनाउन का आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। ठीक है, हमें ये भी पता होता है काफ़ियों को कि रिलेटिव्स प्रोनाउन, बट जो ब्लंडर्स होते हैं ना वो इसमें होते हैं, जो मोस्टली आई एम टॉकिंग अबाउट मोस्टली स्टूडेंट मेक मिस्टेक इन दिस मैटर। देखें, पजेसिव डिटरमिनर्स होते हैं, आई का आपको याद रखना, याद नहीं यानी यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड। आई का क्या है? मैं होता है, यू का यूर होता है, वी का आर होता है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? पजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक है, दे का देयर होता है, ही का हिज होता है। अब ऐसे तो मैं सारे चार्ट भी रख सकती थी, बट मैं ये चार्ट इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ, समझा रही हूँ, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। जैसे आई का मी होता है ऑब्जेक्ट, बट हम यहाँ पढ़ रहे हैं पजेसिव डिटरमिनर्स। तो दे का देयर होता है, अस नहीं होता, वो अस जो होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बट अभी हम पढ़ रहे हैं पजेसिव डिटरमिनर्स। ठीक है, इसको हम पजेसिव प्रोनाउन भी काफ़ी दफ़ा टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड हम कह देते हैं। ठीक है, सो बी केयरफुल। पजेसिव होता है जो उसका राइट नेम है, पजेसिव है, यानी ऑनरशिप का। जैसे मैं कहूँ दिस इज़ माई बुक, माई क्या है? एक ऑनरशिप है, मैं उसको शो कर रही हूँ। तो ही का क्या? हिज है, शी का हर है, इट का इट्स है। इज़ दैट क्लियर? कि ये जो चीज़ें हैं आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये सेंटेंस में आती हैं।
इसमें मिस्टेक्स होती हैं, जितनी भी मैं एरियाज़ आपको बता रही हूँ। तो आई का जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है वो मी है, बट इसमें जो मिस्टेक्स आती है मोस्टली पजेसिव डिटर्मिनर से आती है, यानी ऑनरशिप का जो सेंस दे, माई, योर, आर। ठीक है, तो अभी तो हमने ये अच्छे से समझ लिया कि एरियाज टू फोकस ऑन किस पे हैं जी, जेंडर, पर्सन, नंबर। और जो जेंडर, पर्सन, नंबर इन्हीं में से निकलेगा जो सब्जेक्ट प्रोनाउन होगा, आई, वी, यू, दे, ही, शी। रिलेटिव प्रोनाउन से होगा, ठीक है, और पजेसिव डिटर्मिनर से होगा। ये मैंने डिटेल में आपको बता दी कि सब्जेक्ट प्रोनाउंस क्या होते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, और जी पजेसिव डिटर्मिनर्स क्या होते हैं। अब आपको मैं समझाती हूँ। प्रोनाउन तो आपको फर्स्ट हेडिंग तो समझ आ गई, इस पूरी टाइटल की, इस पूरी हेडिंग की प्रोनाउन तो समझ आ गए कि 3 प्रोनाउन हैं जी जो इसमें मोस्टली यूज होते हैं, सब्जेक्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव डिटर्मिनर्स। ठीक है, अब देखें ये एंटीसीडेंट क्या है, ये कौन सी बला है। देखें, यू डोंट नीड टू बी वरीड अबाउट, ये एक वर्ड डिफरेंट है, बाकी ये चीज़ सेम ही है। अब देखें, जो हम जो हम सब्जेक्ट कहते हैं, ही, शी, इट, ठीक है ना, वो बेसिकली प्रोनाउन कहलाते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। ऐसा ही है, जैसे मैं बोलूँ ही इज़ कमिंग, इसमें सब्जेक्ट बताएं तो आप जल्दी से बोल देंगे मैम ये ही है। वो क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में इसको सब्जेक्ट कहा जाता है, ना कि सेंटेंस में इसको प्रोनाउन के तहत पहचाना जाता है, इसको सब्जेक्ट के तहत पहचाना जाता है, डूअर ऑफ एन एक्शन। ऐसा ही है ना। सिमिलरली ये वही बात है इसके साथ, जो एंटीसीडेंट है ना वो बेसिकली सब्जेक्ट ही होते हैं। एग्जैक्टली ये देखिए, मैंने कर दिया एंटीसीडेंट हेडिंग बनाकर, फिर मैंने सब्जेक्ट का एरो भी आप लोगों के लिए समझाने के लिए कर दिया। जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जो सेंटेंस का फर्स्ट सब्जेक्ट होगा ना, फर्स्ट सब्जेक्ट, वो जनाब एंटीसीडेंट कहलाता है। इस रूल में जो सब्जेक्ट होता है वो क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट कहलाता है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जैसे आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, ही, शी, इट, या फिर एनी नेम भी, एनी नेम लाइक अली, सारा, फ्याज, फौजिया, तो वो क्या कहलाते हैं? सब्जेक्ट नहीं कहलाते, ना ही वो प्रोनाउन कहलाते हैं, वो कहलाते हैं एंटीसीडेंट। क्लियर? आई एम श्योर कि क्लियर हो गया। अब देखें इनका एग्रीमेंट फिर किसके साथ हो। हमें प्रोनाउन भी समझ आ गए, अब मैंने रिकॉल करवा दिए जी कौन कौन से होते हैं। फिर उनको इस रूल में पुकारा क्या जाता है, व्हाट इज़ कॉल्ड जी, ये एंटीसीडेंट कहलाते हैं। ठीक है, अब इनका एग्रीमेंट किसके साथ हो। देखें, इसका एग्रीमेंट जो सब्जेक्ट होगा ना, आई, वी, यू, जो हम प्रीवियस लेक्चर कर रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको वर्ब का तो समझ आ ही गया है कि सिंगुलर के साथ कौन सा लगते हैं, प्लूरल के साथ कौन से लगते हैं सब्जेक्ट करेक्शन में। तो मैंने वर्ब इसलिए मेंशन नहीं किया एग्रीमेंट में, तो जनाब क्योंकि मोस्टली वर्ब कर जाते हैं आप लोग, बट जो प्रॉब्लम होती है वो इन 3 में होती है कि सब्जेक्ट, प्रोनाउंस। ठीक है, इसका जो एग्रीमेंट होगा ना, सब्जेक्ट प्रोनाउन से होगा, प्रोनाउन से होगा। ये मिड में जो है एंटीसीडेंट जो है वो प्रोनाउन से भी एग्रीमेंट उसका मैच होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैचिंग हो। अब कैसे मैच हो, देखें, जो सब्जेक्ट का जो एंटीसीडेंट हम जिसको कह रहे हैं उसका किससे एग्रीमेंट मैच होना चाहिए जी, सब्जेक्ट प्रोनाउन से। अब सब्जेक्ट प्रोनाउन आपको बिल्कुल पता है, ही, शी, इट, एनी नेम ही होता है। ठीक है ना। अब वो कैसे मैच होगा वो हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। फिर इसका मैच होना, जो हमारा एंटीसीडेंट है उसका मैच होना, एग्रीमेंट होना बहुत लाजमी है पजेसिव डिटर्मिनर से। जैसे मैंने आपको चार्ट दिखाई, आई का माई होता है, दे का देयर होता है, दे का अस नहीं होता। आई टोल्ड यू। ये चार्ट आप लोगों ने एक दफ़ा गौर से स्टडी करना है, फिर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये एग्रीमेंट होता है। ये आप देख रहे हैं लिस्ट में वी का आर है, वी का देयर नहीं है, ये एग्रीमेंट है, ये मैच है, इसका पेयर है। ठीक है, तो जी पजेसिव डिटर्मिनर से भी इसका मैच होना लाजमी है, ये एग्रीमेंट होता है। जैसे मैंने कहा वी के साथ आर लगता है, वी के साथ देयर नहीं लगता। ठीक है ना, ये होता है एग्रीमेंट। ठीक है,
अब आ जाते हैं थर्ड रूल पे, रिलेटिव्स प्रोनाउन। अब रिलेटिव्स प्रोनाउन आपको मैंने बता दिया, हु होता है, विच होता है, दैट होता है। तो ये जो हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है सेंटेंस में, फर्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है जी, एंटीसीडेंट होता है, उसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। उनका मैच होना, सेम होना, इनके साथ एग्रीमेंट कहलाता है, करेक्ट यूज़ होना। होपफुली अब आपको एक एक वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि वर्डिंग को, जो हमारा टॉपिक है उसको अच्छे से समझना। ऐसे तो मैं एक डेफिनेशन दे देती, बात ख़त्म हो जाती, बट नहीं, हमने बुकिश नहीं बनना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड। नोइंग इज़ इम्पॉर्टेंट बट अंडरस्टैंडिंग इज़ एवरीथिंग। तो ये तो आज आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, आई एम श्योर, कि प्रोनाउन कौन कौन से इसमें यूज़ होते हैं मोस्टली, और एंटीसीडेंट है क्या चीज़, भाई वही चीज़ है, बट इसका नाम इधर डिफरेंट है। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल से, वन बाय वन हम समझेंगे। हमने पढ़ना है जेंडर, पर्सन, नंबर। इसमें मिस्टेक्स होती हैं। अब कैसे होती हैं, अब देखें। सब्जेक्ट प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस आपको पता है एनी नेम भी हो सकता है, ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे। ठीक है, ये जो 8 सब्जेक्ट हैं सब हो सकते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउंस में। अब देखें कैसे। इनके सब्जेक्ट प्रोनाउंस तो वही रहेंगे, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, बट सेंटेंस को किस तरह एंटीसीडेंट से मैच करना है। अब देखें, अली इज़ अ मैच्योर गाय। अली क्या है हमारा, प्रॉपर नाउन है, या मैंने पी एन लिख दिया है, प्रॉपर नाउन है। अली क्या है, प्रॉपर नाउन है। अली इज़ अ मैच्योर गाय। अब इसका जो अली है, नाम जो इधर है, नेम, ये बेसिकली एंटीसीडेंट है पूरे सेंटेंस का। फर्स्ट सब्जेक्ट है तो ये क्या कहलाता है, एंटीसीडेंट। अब जो एंटीसीडेंट है उसको मैच होना चाहिए किससे, जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट प्रोनाउन हो। तो ही लगा दिया हमने, करेक्ट है, क्योंकि ही तो मेल के लिए यूज़ होता है। सो अली इज़ अ मैच्योर गाय। अली एक मैच्योर समझदार इंसान है, बंदा है। ही विल श्योरली अंडरस्टैंड यू, वो ज़रूर आपको समझेगा। तो ये तो हो गया बहुत सिंपल और करेक्ट। ये क्लियर होगी बात के इसमें एंटीसीडेंट कौन सी चीज़ है, येलो में अली जो लिखा हुआ है, ये प्रॉपर नाउन है, पहला सब्जेक्ट है पूरे सेंटेंस का, तो ये क्या हो गया हमारा, एंटीसीडेंट। फिर दूसरा सेंटेंस इसके साथ इसी के ताल्लुक से देखें, जो अली की बात हो रही है, अली इज़ अ मैच्योर गाय, अली एक अच्छा अक्लमंद इंसान है, बंदा है। तो नेक्स्ट सेंटेंस भी उसी के बारे में बात कर रहा है, बट हम अली अली तो दोबारा नहीं कह सकते ना, ये आपको रूल पता होगा, नाउन शुडंट बी रिपीटेड, दैट इज़ वाई प्रोनाउन इज़ यूज्ड। सो अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, अली इज़ अ मैच्योर गाय, अली विल श्योरली अंडरस्टैंड यू, तो साउंड सही नहीं लगता। तो उसकी जगह रिपीटेशन को हटाने के लिए हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं। तो अली और ही एक ही बंदा है। ठीक है, अली इज़ अ मैच्योर गाय, अली एक अक्लमंद शख्स है। ही विल श्योरली अंडरस्टैंड यू, वो ज़रूर आपको समझेगा। ठीक है, अब इसको नोट देखें, जेंडर हम कैसे पहचानें। जेंडर जैसे अक्सर ये आपने सुना होगा, जेंडर पे फोकस करें, जेंडर पे कैसे फोकस करें। अब देखें, समझें। अली इज़ अ नेम ऑफ मेल, ऐसा ही है ना, अली एक बॉय का ही नाम होता है, गर्ल का तो होता ही नहीं है। तो ये जेंडर हो गया, ये क्लियर कि अली इज़ अ नेम ऑफ मेल। तो ये जेंडर की शनाख्त होगी हमारे पास कि भाई अली जो है, अली की बात हो रही, तो हाँ भाई इसका जो प्रोनाउन होगा वो भी मेल ही होगा, ही होगा। ही इज़ यूज्ड फॉर मेल। क्लियर, जेंडर इस तरह हम पहचानते हैं सेंटेंस में कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा वो कौन सा जेंडर है, फीमेल है या मेल है। जी अली मेल है, तो जेंडर हमने पहचान लिया। जब हमने जेंडर पहचान लिया तो उसका प्रोनाउन भी हमें लाजमी पता होना चाहिए, वो क्या क्या यूज़ होता है अली का। किसी भी बॉय के लिए यूज़ जो होता है वो ही होता है, शी नहीं होता। अगर ये सेंटेंस मान लें ऐसा होता, अली इज़ अ मैच्योर गाय, शी विल अंडरस्टैंड यू, दैट इज़ रॉन्ग, मेक सेंस ही नहीं बन रहा, क्योंकि हम फर्स्ट सेंटेंस में अली की बात कर रहे हैं। कॉमा मैंने खुद से यहाँ नहीं लगाया, तो आप लोगों को शायद इतना क्लियर नहीं होता। मैं एक एक चीज़ को क्लियर कर रही हूँ कि एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से रिलेट हो सकता है, चाहे वो फुल स्टॉप के साथ हो। जैसे मैं कहूँ अली इज़ अ मैच्योर गाय, अली एक अक्लमंद शख्स है, शी विल अंडरस्टैंड यू, तो ये गलत होता, सेंस ही नहीं बन रहा। हम पहले सेंटेंस में अली की बात कर रहे हैं, एक मेल की बात कर रहे हैं, तो ये शी प्रोनाउन कहाँ से आ गया। शी तो गर्ल्स के लिए यूज़ होता है,
फीमेल के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इज़ दैट क्लियर कि सब्जेक्ट प्रोनाउन कैसे यूज़ करते हैं हम। सब्जेक्ट हो गया हमारा जो पहला है अली, सब्जेक्ट ये है हमारा पूरे सेंटेंस में अली है। जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो हमारा क्या है, एंटीसीडेंट है, तो उसके साथ ही हमने करेक्ट प्रोनाउन यूज़ करना है। दिस इज़ वाई कॉल्ड सब्जेक्ट प्रोनाउंस। ठीक है, जो जेंडर होगा उसी का प्रोनाउन होगा। और अच्छे से समझते हैं, देखें, एक तो ये आपको क्लियर हो गया मेल और फीमेल का जेंडर डिफरेंट होता है, तो उसकी प्रोनाउन भी डिफरेंट होते हैं। शी गर्ल्स के लिए यूज़ होता है और ही बॉय के लिए। अब देखें, अगर ये इन केस ऐसे चीज़ आ जाती, आई हैव अ कार, आई ड्राइव रियली फास्ट, ये करेक्ट है। कैसे करेक्ट है, हमने तवज्जो देनी है सब्जेक्ट प्रोनाउन पे। ये जो हमारी हेडिंग है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, 3 कैटेगरीज हैं, एक सब्जेक्ट प्रोनाउंस, एक रिलेटिव प्रोनाउंस एंड पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं उसको। ठीक है, उससे रिलेटेड ही मिस्टेक्स आती हैं। ये तो हो गया थर्ड पर्सन सिंगुलर ही। अब बात आ जाते हैं अपनी, जैसे हम अपनी बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट आवर सेल्फ, तो हम आई यूज़ करते हैं। आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई ड्राइव रियली फास्ट। अब देखें, ये एक में तो हमने आई यूज़ किया, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक में हमने अली यूज़ किया नेम, पर दूसरे में हमने उसका प्रोनाउन यूज़ किया। तो ये कहना एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता रही हूँ। जैसे मैं कहूँ आई हैव अ कार, ये तो मैंने कह दिया आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है, तो हम जेंडर को शो करने के लिए शी नहीं लगाएंगे। जैसे आई एम अ गर्ल, सो आई हैव अ कार, शी ड्राइव्स रियली फास्ट, इट्स रॉन्ग, क्योंकि एग्रीमेंट ही नहीं हो रहा ना। हमने एग्रीमेंट को देखना है, मेकिंग सेंस, कि आई के साथ आई ही लगता है, ना कि ही शी लगे। इज दैट क्लियर? दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट। मैच होना चाहिए। देखें, अली के साथ ही मैच कर गया, अली के साथ शी मैच नहीं कर रही, दिस इज रॉन्ग। सो एग्रीमेंट इसे कहते हैं हम। तो आई हैव अ कार, मेरे पास गाड़ी है। आई ड्राइव रियली फास्ट, इट इज़ करेक्ट वन। जब आई आ जाए या यू आ जाए तो उसमें कभी भी डिफरेंट प्रोनाउन नहीं लगते, कभी नहीं लगते। सो बी केयरफुल। आई आ गया, डेफिनेटली फर्स्ट हमारा एंटीसीडेंट जो आई है वो प्रोनाउन भी आई ही रहेगा, ना कि वो चेंज हो जाएगा डिफरेंट सेंटेंस में, नेक्स्ट सेंटेंस में। ठीक है, अब इसी तरह यही चीज़ यू के साथ है। यू आर रियली गुड पर्सन, यू हेल्प एवरीवन। यू आर रियली गुड पर्सन, आप बहुत अच्छे शख्स हैं। मैं ये नहीं कह सकती ही हेल्प्स एवरीवन, इट्स रॉन्ग, क्योंकि हमने एंटी से जो एग्रीमेंट है हमारा वो बिल्कुल इनसे मैच करना चाहिए। ठीक है, यू और आई में कोई डिफरेंस नहीं आता, कभी नहीं आता। सो हियर इज़ अ नोट। ये हम बात करते हैं, पहले हमने जेंडर की बात की कि कैसे रेगनाइज्ड होगा जी। जो अली है वो मेल है, तो अली के साथ ही यूज़ होगा, जेंडर हमने रेगनाइज किया। फिर हमने नोटिस किया पर्सन को, आई यू। जब ये सेकंड पर्सन की बात होगी, जैसे मैं कहूँ आई हैव अ कार, आई ड्राइव रियली फास्ट, सो इट्स करेक्ट वन। ये गलत होगा, आई हैव अ कार, शी ड्राइव्स रियली फास्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, सो आई एम सपोज टू यूज़ आई इंस्टेड ऑफ शी। ठीक है जनाब। अब सिमिलरली यू के साथ भी यही हुआ, तो ये पर्सन पे आ गया। सो आई एंड यू आर यूज्ड एज एंटीसीडेंट एज वेल एज प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? कि वाहिद आई और यू हैं जो एंटीसीडेंट भी यूज़ एज अ परफॉर्म करते हैं सेंटेंस में, एज वेल एज प्रोनाउन के तहत भी। ठीक है, ये हमने पर्सन को समझ लिया कैसे फाइंड आउट करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, और हमने जेंडर को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं नंबर्स की। ये कहलाता है पजेसिव डिटर्मिनर। इस तरह काफ़ी दफ़ा आपने ये तो सुना होगा जेंडर, नंबर और जी पर्सन पे तवज्जो दें भाई, हाउ। तो ये असल में कहानी है इसकी। ठीक है, अब देखें पजेसिव डिटर्मिनर में जैसे ऑनरशिप की बात आ जाए, दी गर्ल्स हैव सबमिटेड हर असाइनमेंट्स। अब देखें हमने क्या पढ़ा था, ऑनरशिप का जब बात आती है तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, जो प्लूरल होगा, यहाँ आप देख सकते हैं। अब देखें, मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ आपको कि आपको अच्छे से समझ आए बात। आई का क्या होता है, मैं होता है, यू का यूअर होता है, वी का आर होता है, दे।
दे का क्या होता है, देयर होता है। अब देखें दे मतलब प्लूरल, ठीक है ना, दे मतलब प्लूरल है, तो हम कॉमन नाउन को यहाँ यूज़ करते हुए एज अ प्लूरल सब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। गर्ल्स, गर्ल की तो बात, एक लड़की की तो बात ही नहीं हो रही, तो गर्ल्स की यानी प्लूरल की बात हो रही है। तो कौन सा इसमें पजेसिव डिटर्मिनर यूज़ होगा जी, देयर होगा, ना कि हर, क्योंकि एक सिंगल लड़की की तो बात ही नहीं हो रही, यहाँ तो एक कॉमन नाउन जिसे हम कहते हैं एक ग्रुप की बात हो रही है। सो द गर्ल्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, देयर आता है, हर नहीं आता, कभी नहीं आता। इज दैट क्लियर कि किस तरह ये यूज़ होती हैं। पजेसिव डिटर्मिनर में भी मिस्टेक्स आती हैं, जहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि मिस्टेक्स कहाँ पर है। नंबर में भी ये, इसको कहते हैं नंबर, इसको बेसिकली हम नंबर कहते हैं। वी हैव टू यूज़ पजेसिव डिटर्मिनर अकॉर्डिंग टू द एंटीसीडेंट, सिंगुलर और प्लूरल। देख सकते हैं आप, देखें हमारे पास, मैंने आपसे क्या बताया था कि पूरे जो इस टॉपिक में पहला सेंटेंस में जो पहला सब्जेक्ट होता है वो हमारा एंटीसीडेंट कहलाता है। तो जो उसके अकॉर्डिंग होगा दी गर्ल्स है जो, ये हमारा प्लूरल है। सिंगुलर होगा तो डेफिनेटली इसके साथ सिंगुलर ही लगता, बट इधर प्लूरल है, दी गर्ल्स है, तो इसके साथ अकॉर्डिंगली लगेगा हमारा नंबर विच इज़ कॉल्ड देयर। क्वांटिटी में ये जो नंबर है ना बेसिकली क्वांटिटी को डिफाइन कर रहा है, कैसे, सिंगुलर या प्लूरल। इन सिंपल वर्ड्स, जब सिंगुलर की बात होगी तो एक की बात होगी, एक शख्स की, नंबर इसके तहत बोल रहे हैं, और प्लूरल की बात होगी तो मजीद की। सो द गर्ल्स हैव सबमिटेड देयर असाइनमेंट्स, नॉट हर। इज दैट क्लियर? और अच्छे से समझते हैं, देखें आमिर हैज़ ईटन हर डिनर। अब इसमें देखें दो मिस्टेक्स हैं, कैसे, अब देखें हर क्या है, सिंगुलर तो है, आमिर इज़ आल्सो सिंगुलर, बट इधर जेंडर की मिस्टेक है जो बहुत आती है। सो बी केयरफुल। आमिर क्या है, मेल है, और मेल के लिए क्या यूज़ होता है, हिज होता है, ना कि हर होता है। वो मैंने चार्ट आपको बना के दे दिया है, तो थोड़ा सा और इसको रिपीट करके देखेंगे इस लेक्चर को। आई एम श्योर कि आपको ये पूरे अच्छे से समझ आ जाएगी। सो आमिर क्या है, हमारा मेल है, सिंगुलर है, हैज़ ईटन हर। अब हम ये सोचें भाई हर भी सिंगुलर है तो लगा दें, नहीं, एग्रीमेंट करना है हमने। दिस इज़ कॉल्ड एग्रीमेंट, के मैच हो रहा है, आमिर के साथ हर मैच हो रहा है, नहीं हो रहा। वो हम कहना ये चाह रहे हैं आमिर ने अपना डिनर कर लिया है, हम कह रहे हैं आमिर कहाँ से लड़की आ गई बीच में। सो नो, इट डजंट मेक सेंस, राइट? सो बी केयरफुल। आमिर हैज़ ईटन हिज डिनर, हिज क्या है, मेल के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर के लिए, ठीक है। अब देखें सारा एंड अली हैव सॉल्व्ड अस इश्यूज। अब आपको ये अंडरस्टैंड करना चाहिए, हम क्या कह रहे हैं बार बार कि हमने जेंडर, ठीक है, जेंडर, नंबर एंड पर्सन को देखना है। अब देखें इसमें जब बात आ जाती है नंबर्स की, जब नंबर का जो सेंस होता है वो बेसिकली कहलाता है पजेसिव डिटर्मिनर। अब यहाँ जो बात आ रही है, अस कहाँ ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट है, वी का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है अस, बट जो इसका पजेसिव है वो अस नहीं होता, वो देयर होता है। इज दैट क्लियर? सो सारा एंड अली हैं तो सिंगुलर दो सब्जेक्ट, बट ये प्लूरल के तहत यूज हो रहे हैं। सारा एंड अली हैव, रिमेंबर जो हमने लास्ट लेक्चर में ये सारे रूल्स पढ़े हैं, तो आई एम श्योर कि आपको अच्छे से ये तो क्लियर होगा कि हैव क्यों यहाँ लग रहा है। सो सारा एंड अली हैव सॉल्व देयर इश्यूज, अपने इश्यूज, सारा और अली ने अपने इश्यूज सॉल्व कर लिए हैं। एक होता है ना कभी कभार हो जाता है, डिसएग्रीमेंट हो जाती है दो लोगों के बीच। सो दे हैव सॉल्व देयर इश्यूज। सो सारा एंड अली हैव सॉल्व देयर इश्यूज। देयर होगा क्योंकि प्लूरल है, अस नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, वी का अस, पर देयर जो है प्लूरल का है, पजेसिव। इज दैट क्लियर? सो अब देखें इसका आपने आंसर देना है, जो लास्ट सेंटेंस है, ही इज़ वर्किंग ऑन इट्स असाइनमेंट। अब इधर कौन सी मिस्टेक है? अब आप, मैंने बता दी हैं 3 रूल। जेंडर हो, जेंडर में मिस्टेक हो सकती है जी, पर्सन में मिस्टेक हो सकती है, पर्सन आपको मैंने समझा दिया कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आई यू, बड़ी सिंपल सी बात करूँ तो आई यू ये पर्सन होता है बेसिकली, मोस्टली जो रिपीट होती है मिस्टेक्स। और फिर आ गया जी आपका पजेसिव, जो मिस्टेक्स होती हैं पजेसिव डिटर्मिनर में होती हैं, जो अब आप देख लें इसमें
कौन सी मिस्टेक आ रही है, ठीक है ना। इट्स नाउ योर टर्न टू सॉल्व इट आउट, सॉर्ट इट आउट। ही इज़ वर्किंग ऑन इट्स असाइनमेंट। अब इसमें क्या करेक्शन है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आज का लास्ट रिलेटिव प्रोनाउंस, जिससे मिस्टेक्स आती हैं। देखें, रिलेटिव प्रोनाउन तो आपको पता है, हूएवर, जैसे मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दी हैं सारे अच्छे से डिटेल में कि कौन से होते हैं। दोज, दैट, हुज, ये हमारे हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। और ये यूज़ कैसे होते हैं देख लें, दोबारा रिपीट कर दूँ। अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ वन विच इज़ यूज्ड टू रेफर टू नाउन प्रोनाउन मेंशन बिफोर इन अ सेंटेंस। तो ये वेरी सिंपली आपको मैं बताती चलूँ कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन जो हम यूज़ करते हैं, वो बेसिकली हमारे जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं इस रूल्स में, उसको प्रेफर करता है, उसको शो करता है। अब इसमें देखें, इस वाले में जो रिलेटिव प्रोनाउंस होता है वो मोस्टली वर्ब की मिस्टेक होती है। शायद ये बातें आपको कोई ना बताए, व्हाट आई एम टेलिंग यू, कि इस रिलेटिव प्रोनाउंस में मोस्टली जो मिस्टेक होती है ना, मोस्टली वो वर्ब की होती है या फिर पॉजेसिव डिटर्मिनर्स की होती है। इन दो की मिस्टेक्स होती है। अब वो कैसे, अब देखें, आई, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। पहला तो हम ये समझ लें, ये सब्जेक्ट हो गया विच इज़ कॉल्ड एंटीसीडेंट, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। आई, हु कौन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। देख लें, उसके जो मैंने हाईलाइट किया उसी कलर से किया हुआ है। इज़ योर फ्रेंड इज़ ऑनेस्ट टू यू, इट्स रॉन्ग। कैसे रॉन्ग है, अब देखें, हु के साथ हम क्या कहते हैं जी, इज़ लगता है। हु इज़ देयर, कौन है भाई, इज़ लगता है नहीं। यू हैव टू अंडरस्टैंड द रूल। हम क्या कर रहे हैं, प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट को डील कर रहे हैं। हमने अकॉर्डिंगली चलना होता है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होता है। आई के साथ इज़ लगता है, नहीं जी, कभी नहीं लगता। तो आई के साथ जो एंटीसीडेंट है, हमने उससे एग्रीमेंट करना है। आई के साथ कौन सा वर्ब लगता है, एम लगता है। दैट इज़ वाई आई हु एम योर फ्रेंड एम ऑनेस्ट टू यू। इज दैट क्लियर? दैट्स हाउ वी टॉक अबाउट एग्रीमेंट के एंटीसीडेंट का जो एंटीसीडेंट होता है हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट सेंटेंस में, दिस इज कॉल्ड एंटीसीडेंट। मैच किससे करना चाहिए जी, इसमें वर्ब की मिस्टेक है, ठीक है। वर्ब की हो गई या फिर पॉजिटिव की होगी, ठीक है। अब देखें, द बुक्स विच यू गेव मी इज लाइंग ऑन द टेबल। द बुक्स प्लूरल है, ये समझ रहे हैं बात कि सिंगुलर प्लूरल को पहचानना तो हमें आता है डेफिनेटली। सो द बुक्स विच यू गेव मी इज लाइंग ऑन द टेबल, इट्स रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है जी, देखें, इज नहीं होगा, प्लूरल के साथ इज कहाँ लगता है, क्या लगता है फिर, एग्जैक्टली आर लगता है। सो द बुक्स विच यू गेव मी आर लाइंग ऑन द टेबल, सो दैट्स हाउ वी यूज इट। अब देखें, द मैन हु कॉल्ड यू यस्टरडे, द मैन हु कॉल्ड यू यस्टरडे, द मैन क्या है, हमारा एंटीसीडेंट है, सिंगुलर है। सो द मैन हु कॉल्ड यू यस्टरडे वांट टू बाय द हाउस, इट्स रॉन्ग। अब आप सोचें क्यों रॉन्ग है, एग्जैक्टली वांट नहीं लगेगा जी, वांट्स लगेगा। स्पेलिंग रूल्स हम पहले लेक्चर में सीख चुके हैं कि ये मिस्टेक कैसे करेक्ट करते हैं हम सेंटेंस करेक्शन में। सो सिंगुलर है तो द मैन हु कॉल्ड यू यस्टरडे वांट्स टू बाय द हाउस, ये रॉन्ग नहीं है, ये राइट है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अगेन मैं बता दूं, ये जो सेंटेंस सेकंड है ये करेक्ट है। सो द मैन हु कॉल्ड यू यस्टरडे वांट्स आएगा, क्यों वांट्स आएगा जी, द मैन जो है वो सिंगुलर है, ठीक है, इसलिए वांट्स आएगा, वांट नहीं आएगा। तो दिस इज राइट सेंटेंस, ठीक है। अब देखें, डोंट सिट विद दोज पीपल, उन लोगों के साथ नहीं बैठो। डोंट सिट विद दोज पीपल हु टेल यू दी अदर पीपल सीक्रेट्स, वाकई में हमें उनके साथ नहीं बैठना चाहिए जो हमें दूसरे लोगों की अच्छाइयाँ बुराई बताएं। अच्छाई तो ठीक है, इट्स गुड, बट राज बताएं। जैसे ये तो इस्लाम में भी मना है कि जो गैब की खबर दे रखे, गैब से मुराद आगे पीछे जो बातें करता हो शख्स, उसे दूर ही रहना चाहिए। इट्स अ गुड थिंग। सो डोंट सिट विद दोज पीपल हु टेल यू दी अदर पीपल टेल यू अदर पीपल सीक्रेट, सो इट्स करेक्ट वन, ठीक है। देख लें आप कैसे करेक्ट है। ये मैंने इसलिए सिर्फ मेंशन किया है कि देखें, लाजमी नहीं कि सब्जेक्ट ना हो तो स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड।
दोज पीपल आ गया तो इट मीन्स कि ये हमारा प्लूरल है। डोंट सिट विथ, डोंट सिट तो हो गया इम्पेरेटिव जिसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है। विद दोज पीपल, अब जो विद दोज पीपल है ना वो बेसिकली हु को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए प्लूरल फॉर्म लगेगी ना कि सिंगुलर, एस वस नहीं लगेगा। रीज़न इज़ दैट क्योंकि हम प्लूरल के साथ ये स्पेलिंग रूल्स नहीं फॉलो करते। सो दोज पीपल जो है वो हु को रेफर कर रहा है, जो हु रेफर कर रहा है दोज पीपल को, तो डेफिनेटली प्लूरल है पीपल, तो हम टेल लगाएंगे ना कि टेल्स। सो इट्स करेक्ट वन। नाउ इट्स योर टर्न कि आप मुझे ये करेक्ट करके बताएं कमेंट बॉक्स में कि ही इज़ नॉट वन ऑफ दोज हु बिलीव्स पीपल ईजीली। सो इज़ इट करेक्ट? अगर करेक्ट है तो बोल दें यस इट इज़ करेक्ट कमेंट बॉक्स में। अगर नहीं है तो मुझे ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा अगर वाकई में ये रूल्स आपको अच्छे से समझ आ गए। तो होपफुली आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसी वजह से ये टॉपिक बहुत एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। ना ही हमें इस तरह नटशल में किसी बुक में मिलता है, ना ही हमें कहीं, आई डोंट थिंक सो कि कहीं मिलता है। इट्स माई ओन एफर्ट्स विच आई हैव मेड फॉर यू गाइज टू हेल्प यू आउट। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बट स्टिल अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ीद इम्पॉर्टेंट रूल्स के साथ जो हर एग्ज़ाम में दिए जाते हैं सेंटेंस करेक्शन के लिए। और अगेन आई वुड से अगर आपने ये सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सो डू सब्सक्राइब। अगर आपको वाकई में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है सो लाइक इट एंड शेयर विद अदर्स पीपल बिकॉज हेल्पिंग इज़ अ गुड थिंग। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।